25 जून 1975 को देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की ओर से लगाई गई इमरजेंसी को भारतीय जनता पार्टी देश भर में काला दिवस के रूप में मना रही है। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में विषम बीजेपी मंडल के कार्यकर्ताओं ने इमरजेंसी की बरसी को काला दिवस के रूप में मनाया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी के वरिष्ठ नेता गणेश दत्त ने कहा कि इमरजेंसी लोकतंत्र पर काले धब्बे की तरह है। उन्होंने कहा कि अपने अधिकारों का गलत तरह से इस्तेमाल कर इंदिरा गांधी ने कुर्सी बचाने के लिए आपातकाल लगाया। इस दौरान देश भर के सभी आम नागरिकों के अधिकार छीन लिए गए। प्रेस की आज़ादी पर भी पाबंदी लगा दी गई थी। उन्होंने कहा कि लोगों को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया। आज बीजेपी देश भर में इस दिन को काला दिवस के रूप में मना रही है ताकि मौजूदा पीढ़ी को यह पता लग सके कि इस साल 1975 में अपनी कुर्सी बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी की सर्वे रही इंदिरा गांधी ने किस तरह अधिकारों का दुरुपयोग किया। 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने इस देश में अपनी कुर्सी बचाने के लिए और कुर्सी में डटे रहने के लिए लोकतंत्र की हत्या करके इस देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। उस समय सभी जो हमारे राजनेता थे और पत्रकार थे, यहाँ तक कि जो प्रेस में सेंसरशिप लगा दी और नेताओं को जेल में बंद करके इस देश को बंदी घर में बदल दिया। और उसी को याद कराने के लिए, क्योंकि नई पीढ़ी को शायद आपातकाल का अनुभव नहीं होता है, तो हर साल हम इसको काला दिवस के रूप में मनाते हैं। और आज भी इस 25 जून को काले दिवस के रूप में हम इस दिवस को मना रहे हैं। और इसके माध्यम से पार्टी के सभी कार्यकर्ता ये प्रण लेते हैं कि इस देश के खिलाफ जो लोकतंत्र की हत्या करने के लिए जो आगे आएंगे उनको कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर मौलिक अधिकार हैं। उन मौलिक अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए और एक जो अपना जोर जबरदस्ती करके तानाशाही करके इस देश की सारी मर्यादाओं को समाप्त करके सत्ता को अपने एक हथकंडे अपना करके अपने कब्जे में रखने के लिए जो एक कांग्रेस पार्टी ने और स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने एक तंत्र अपनाया, उसके खिलाफ ये सारा प्रदर्शन हमारे पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। और इसके माध्यम से नई पीढ़ी को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जब भी देश में लोगों के जो एक मौलिक अधिकार हैं उसका हनन होता हो या जोर जबरदस्ती आपातकाल लगाया जाता हो, उन चीज़ों को रोकने के लिए युवा पीढ़ी आगे आए और संघर्ष करे। और उस समय हमारे सभी बड़े बड़े नेता संघर्ष करते हुए जेलों में चले गए और 21 महीने तक जेल में रहे। हम सभी लोग उसकी आपातकाल के भुक्तभोगी हैं। हम लोग भी किसी का एक समर्थन करते करते 2 दिन तक हम भी सदर थाने में जो है उस समय पुलिस के कब्जे में रहे। जनता पार्टी हर वर्ष की भांति आज 25 जून को आपातकाल काला दिवस के रूप में मनाती है, क्योंकि 25 जून 1975 को जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने पूरे देश में आपातकाल की घोषणा की थी। और ये जो घोषणा की गई थी वो संविधान के बिल्कुल खिलाफ थी और जिसके तहत जितने भी हमारे नागरिक थे, हमारा भारत देश था, उनके मौलिक अधिकारों का हनन किया गया। और जिस भी व्यक्ति ने इस आपातकाल के खिलाफ मुखर होकर विरोध किया, उन सभी को सलाखों के पीछे भेजा गया, जिसमें हमारे जो प्रदेश के कई नेता हैं, चाहे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार जी हैं, चाहे हमारी स्वर्गीय श्यामा शर्मा जी जो हमारी मंत्री रही हैं, और जो शिमला के लोकप्रिय विधायक हैं जो सुरेश भारद्वाज जी हैं, और उनके जो साथी यहाँ शिमला से संबंध रहते थे, चाहे सोलन के महेंद्र लाल सोफत जी हैं, उन्होंने 14 दिन जो पुलिस की जो असहनीय जो यातनाएं सहन की है आपातकाल के समय में। और जयप्रकाश नारायण जी ने जब अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी के साथ संगठित होकर इंदिरा गांधी के इस फैसले के खिलाफ आवाज़ उठाई और उनके संघर्ष के उसी से ही फलस्वरूप हुआ कि 1970 में इमरजेंसी को ख़त्म किया गया और जो हमारे नागरिक हैं उनको उनके मौलिक अधिकार वापस दिए गए। तो जो ये आपातकाल है वो भारत के इतिहास में काले अध्याय के रूप में गिना जाता है। वो एक काला धब्बा है हमारे लोकतंत्र पे, और इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी हर वर्ष इसे काले दिवस के रूप में मनाती है। और पूरे आज हिमाचल प्रदेश में हर मंडल पर इस तरह के जो कार्यक्रम हो रहे हैं, जहाँ पे
हम आपातकाल के बारे में जो जनता है, जो अपने कार्यकर्ता है, उनको आपातकाल दिवस में जो हम यहाँ पे एक जानकारी देते हैं। क्योंकि देखिए, जो हमारा भविष्य है, जो हमारी युवा पीढ़ी है, वो 1975 25 जून को भारतीय संविधान के साथ क्या खिलवाड़ हुआ था, शायद इससे